नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार पंत और मैं हूं प्लानिफाई कैपिटल से। आज हम पेटीएम का 3 पॉइंट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पेटीएम है क्या। पेटीएम इंडिया की एक लीडिंग फिनटेक कंपनी है जो अपनी फिनटेक सर्विसेज और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये फिनटेक कंपनीज क्या होती हैं। फिनटेक कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। इंडिया में 3 से 4 ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि पेटीएम, फ़ोनपे, भारत पे एंड गूगल पे। अब पेटीएम किन किन सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती है, तो पेटीएम बहुत सारी सर्विसेज जैसे कि पेटीएम पेमेंट गेटवे, पेटीएम क्यूआर स्कैनर, पेटीएम टिकट बुकिंग, पेटीएम यूपीआई, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकिंग, साउंड बॉक्स और लेंडिंग जैसी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करवाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम पेटीएम की बात क्यों कर रहे हैं। पेटीएम जो कि 2021 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई, इसने शुरू से ही अपना ध्यान रखा अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने पर। अगर हम आज की बात करें तो 2 करोड़ छोटे ऐसे दुकानदार हैं जो पेटीएम के थ्रू अपनी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करते हैं और साथ ही साथ 30 करोड़ इंडियंस ऐसे हैं जो पेटीएम का उपयोग करते हैं। इस कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए पेटीएम ने शुरुआत से ही अपना जोर कस्टमर बेस को बढ़ाने पर रखा और साथ ही साथ इसके लिए काफ़ी पैसा खर्च भी किया। अब क्योंकि पेटीएम का ये बहुत ही बड़ा कस्टमर बेस बन चुका है, तो अब पेटीएम का ध्यान है इन्हीं कस्टमर्स को दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने में, जैसे कि इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड और खासकर लेंडिंग। चलिए अब बात करते हैं उन 3 पॉइंट्स की जिन पर हम पेटीएम का एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, पेटीएम द्वारा बांटे गए साउंड बॉक्सेस की। जहां दिसंबर 2020 में पेटीएम ने 6 लाख साउंड बॉक्सेस बांटे, वहीं दिसंबर 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर हो गया 58 लाख। इसके क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि पेटीएम छोटे दुकानदारों तक अपनी पहुंच बना पा रहा है और साथ ही साथ ऐसे दुकानदारों को अपने साथ जोड़ पा रहा है कि वह पेटीएम द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शन करें। अब इससे पेटीएम को क्या फ़ायदा होगा? आने वाले समय में जब इन दुकानदारों को लोन की ज़रूरत पड़ेगी तो पेटीएम इनको यह सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाएगा। आइए बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरे पॉइंट पर आता है पेटीएम की लोन बुक ग्रोथ। पिछले 1 साल की बात करें तो पेटीएम की लोन बुक ग्रोथ में इजाफा हुआ है 356% का। जहां दिसंबर 2021 में पेटीएम ने 2181 करोड़ के लोन बांटे, वहीं दिसंबर 2022 में उसने लोन बांटे 9958 करोड़ के। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि जितने भी छोटे दुकानदार हैं उन सभी की लेंडिंग ज़रूरतों को पूरा कर रहा है पेटीएम, जिसकी वजह से उसकी लोन बुक ग्रोथ में 356% का पिछले 1 साल में इजाफा हुआ है। इसी पॉइंट को अगर हम कंटिन्यू करते हैं और हम ऐसी कंपनीज को देखते हैं जो लेंडिंग बिजनेस के अंदर है, तो हमने ये पाया है कि उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन अमूमन रहता है 10%। नेट प्रॉफिट मार्जिन का मतलब होता है सेल्स का वो हिस्सा जो आपका प्रॉफिट बनता है। अगर हम पिछले 4 क्वार्टर्स की बात करें और पिछले 4 क्वार्टर्स के लोन डिस्ट्रीब्यूशन पर 10% मार्जिन निकालें तो यह टोटल आता है 2758 करोड़ रुपए। और FY22 की बात करें तो यहाँ पर पेटीएम के फिक्स्ड कॉस्ट बनते हैं 2728 करोड़ रुपए। अब आगे चलकर अगर यह लोन बुक ग्रोथ इसी तरीके से बरकरार रहती है, जैसा कि हम बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनीज के साथ भी देख सकते हैं कि लगातार उनकी लोन बुक ग्रोथ में इजाफा हो रहा है और यही हम मान के चल रहे हैं कि पेटीएम के साथ भी ऐसा ही होगा, तो आगे चलकर आने वाले 2 क्वार्टर में हम यह मानते हैं कि पेटीएम अपनी लेंडिंग बुक से 10% मार्जिन के हिसाब से इतने पैसे कमा लेगा कि वह अपने फिक्स्ड कॉस्ट के खर्चों को आसानी से पूरा कर पाएगा और बचे हुए पैसे से वो प्रॉफिटेबल हो पाएगा। ऐसा ही कहना है उनके फाउंडर और CEO का, जो मानते हैं कि सितंबर FY24 के क्वार्टर में पेटीएम प्रॉफिटेबल हो सकती है। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट साबित हो सकता है हमारे 3 पॉइंट एनालिसिस के अंदर, वो है कि यहाँ पर जो विदेशी निवेशक हैं उनका बढ़ता हुआ स्टेक पेटीएम के अंदर। तो अगर हम बात करें जून क्वार्टर 2022 में, तो पेटीएम के अंदर विदेशी निवेशकों का जहां पर
5.4% का स्टेक था, वहीं फरवरी 2023 में यह बढ़कर 70% से भी ज़्यादा हो गया है। यानी कि जिस 3 पॉइंट एनालिसिस की हम चर्चा कर रहे हैं वह 3 पॉइंट एनालिसिस शायद विदेशी निवेशकों ने पहले ही कर लिया है और इसलिए अपना स्टेक पेटीएम के अंदर बढ़ाया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम पेटीएम की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पेटीएम पर पहले एक सेल रेटिंग रही है और अब हमें लगता है कि आने वाले समय में पेटीएम यहाँ से चल के अपनी लोन बुक ग्रोथ काफ़ी अच्छे से करेगा और यहाँ से चलकर हमारी रेटिंग उस पर हम अपग्रेड कर रहे हैं बाय के साथ। अगर आप भी स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न और प्री आईपीओ के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि प्लानिफाई के पास ऐसे ही यूनिकॉर्न्स और स्टार्टअप्स के ईसॉप्स आते रहते हैं जो हम इन्वेस्टर्स को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर प्रोवाइड करवाते हैं। आप हमारा iOS और एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशंस किसी भी नए वीडियोस की आपके पास आएं। पेटीएम से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हमारी टीम इनका जवाब ज़रूर देगी। धन्यवाद।